जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए क्या रहेंगी 27 अप्रैल के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ पेंटिकल की। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, 9 ऑफ कप। तो 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। ये आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सेकंड नंबर पे एंड थर्ड नंबर पे है। सॉरी, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 4 4 2 7 3 6। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 44 इम्पोर्टेंट है। 4 2 6 ट्विन फ्लेम का नंबर। ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। 4 ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे कुछ कंडीशन, यहाँ पे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। ये देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आपके पार्टनर के लिए या तो बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, उनको आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे इनको पिक्स दिखाई जा रही हैं तो ये बिल्कुल अपना फेस इन्होंने साइड में कर लिया है, देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। आप ये भी कार्ड देख सकते हैं 2 ऑफ कप की एनर्जी, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। इन्होंने आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मान लिया है, तो आपके अलावा इनको कोई और जचता ही नहीं है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो दिख रहा है कि आपके लिए इनके दिल में जो लव है वो किसी और के लिए इनके दिल में है ही नहीं। यस, इतने सारे कप रखे हुए हैं इनके पास कि जैसे ऐसा प्यार तो ऐसे रखे हैं जैसे, वैसे तो लाखों हैं ना, लेकिन तुम लाखों में एक हो, तो वो वाली एनर्जी आ रही है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ कप क्यों है, 3 ऑफ पेंटिकल, यही वाली एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर को पता है कि मे भी आपके पार्टनर कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगी आप लोगों के साथ। मतलब मे भी फैमिली इनकी एग्री नहीं है। मुझे एक एनर्जी ऐसी भी आ गई जैसे इनके फैमिली को पता है कि आपसे लव करते हैं, लेकिन वो लोग एग्री नहीं है। एंड इनको डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। या तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के लड़कियों की फ़ोटो इनको दिखाई जा रही है, पिक्स, कि तुम्हें देखो ये कितना अच्छा है, वो देखो कितनी अच्छी जॉब है, कितनी अच्छी फैमिली है, कितने अच्छे लुक्स हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर चुप हो गए हैं, बोल नहीं रहे हैं। एंड ना यस ना नो, बस मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं चाहिए कोई भी। 7 4 3 7, 7 का मतलब हो गया इल्यूज़न की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी, चैरियट की एनर्जी। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं। आपके पार्टनर किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। आपके पार्टनर ने जो ठान लिया है वही करके रहेंगे। अनस्टॉपेबल की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि जो ये सोच लेते हैं वो करके रहते हैं। बहुत ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं। 4 3 7 4 11, जस्टिस की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि हाई प्रीस्टस से 2 एनर्जी आ रही हैं। जैसे कि एक तो इनको ये पता है कि ये लोग जो ये सब कर रहे हैं इसके पीछे इंटेंशन क्या है। अब कुछ लोगों के लिए ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर जानते हैं कि अगर ये इम्प्रेस हो गए तो इसकी बड़ा पेमेंट करना पड़ेगा इनको। पेमेंट क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, आपसे दूर होना पड़ेगा। इस वजह से आपके पार्टनर उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। एंड अगर आप लोग लवर्स भी हैं, मतलब किसी की मैरिज नहीं हुई है, तो भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, इनकी फैमिली इनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आपके साथ गलत नहीं कर सकते। 2 ऑफ कप की एनर्जी, इन्होंने जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मतलब कि इन्होंने जो आपसे प्रोमिसेस किए थे ये उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जैसे डिटर्मिन्ड हैं कि मुझे तो यही करना है। ओके डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी,
ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, चाहे इनको कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े। ऐसा दिख रहा है जैसे इनके ऊपर लगातार प्रॉब्लम डाली जा रही है, लगातार इनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लगातार इन पर अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं। 5 to 7 की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ईश्वर को मना रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, क्योंकि इनको आपका साथ चाहिए। जैसे बहुत तूफान आ रहा हो एंड कोई इंसान, कोई पेड़, कोई ट्री पकड़ के खड़ा हो जाए कि बस भगवान मुझे बचा लो, तो वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। 7-7-14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब अवेकनिंग। आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ऐसा भी पॉसिबल है। आपके पार्टनर के सामने सबके असली चेहरे निकल निकल के आ रहे हैं, क्योंकि टफ टाइम चल रहा है इनकी लाइफ में, एंड टफ टाइम में ही सबके रियल फेस निकल के सामने आते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी ये माउंटेन वाली एनर्जी आ रही है, जैसे पहाड़ जैसी दिक्कतें हैं, यहाँ पे सब शैटर्ड वाली एनर्जी है। तो ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। बोलना जितना आसान है यहाँ पे, उससे बहुत ज़्यादा टफ है आपके पार्टनर के लिए। जैसे इनको बिल्कुल शैटर्ड कर देने की कोशिश की जा रही है। कोई लगा हुआ है इस चीज़ में कि आप लोगों का प्यार बिखर जाए, चिंदियाँ उड़ जाएं, बिल्कुल धज्जियाँ उड़ जाएं, एंड आप लोग एक ना हो पाएँ। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तभी भी जैसे नाम जप कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मे भी आपके पार्टनर नाम जप करते हैं, इस वजह से जैसे वो अपने मन को फोकस्ड कर रहे हैं कि इनका मन, मैंने बताया ना, इनको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं? फोकस होने की कोशिश करते हैं। तो नाम जब सबसे इजी तरीका होता है फोकस्ड होने का। यस, क्योंकि चैरियट की एनर्जी, 777 की एनर्जी आ चुकी है भाई, तगड़ी एनर्जी है। ओके, इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ बैंड। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को समझ में आ चुका है कि आपके पार्टनर कोई छोटे बच्चे नहीं है जिनको बहला लिया जाए। ये बाकायदा बहुत शार्प, बहुत तेज़ तर्रार किस्म के इंसान हैं। तो इनको कितनी भी दिक्कतें दी जाएं, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल जैसे डिटरमाइंड हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं। यस, मुझे शंकर जी की इमेज इनफैक्ट याद आ रही थी, जिसमें मैंने एक इमेज देखी थी जिसमें शंकर जी मेडिटेशन कर रहे होते हैं, पीछे सारे भूत होते हैं उनके चारों तरफ। तो बिल्कुल वही एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर के शिव शक्ति यूनियन मुझे दिख रहा है। आप लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन, शिव शक्ति यूनियन। देखिए, ये रीडिंग मुझे ज़्यादातर ट्विन फ्लेम के लिए ही दिख रही है। तो अगर आप लोगों का पार्टनर इस तरह का नहीं है, क्योंकि ये हल्की फुल्की रीडिंग नहीं है, ये तगड़ी रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपका यूनियन तो फिफ्थ डायमेंशन में पहले ही हो चुका है। आप लोग यहाँ पर बस एक दूसरे को अपग्रेड करने के लिए आए हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कितनी भी कोशिश की गई है, लेकिन थर्ड पार्टी फेल हो गई है। 7 3 टाइम आ चुका है। 21 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई एम्प्रेस है जो आपके पार्टनर को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है। एम्प्रेस मतलब इनकी वाइफ हो सकती है, इनकी मदर भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल टूटने को तैयार नहीं है, एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर खुद एम्प्रेस हैं। ओके, ये एम्प्रेस इसीलिए है क्योंकि एम्प्रेस वही होती है जिसके ऊपर चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए लेकिन वो टूट ना जाए। एम्प्रेस का मतलब वॉरियर होता है, बहुत तगड़ा वॉरियर, वही एम्प्रेस बनेगा। कोई फट्टू सा इंसान कभी एम्प्रेस नहीं बन जाता है ना, एम्प्रेस बनता है। अब जो भी इनका जेंडर हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब जैसे थर्ड पार्टी में खलबली मची हुई है, शत्रुओं में खलबली मच गई है कि ये इंसान तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये 3 4 7 3 10 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी किए जा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर तभी भी रुक नहीं रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। देखिए, यहाँ पे ये भी है, 3 टाइम 7 आ चुका है, मतलब डिवाइन की भर भर के ब्लेसिंग है आपके पार्टनर के ऊपर। क्योंकि जो इनका सोल पर्पस है, जिस काम के लिए कोई आया है वो तो वो करके रहेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है फादर ऑफ कप ने। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा जैसे हड़कंप मचा हुआ है, शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि इस इंसान को हमने भर दिया है ब्लैक मैजिक से। ये देखिए, कप भी ब्लैक है एंड ये इंसान पूरा ब्लैक हो चुका है, जबकि इसकी एनर्जी फादर ऑफ कप की है। फादर ऑफ कप का मतलब क्या होता है? इमोशनल इंसान। कप का मतलब फादर ऑफ कप, मतलब जिसके पास कप ही कप हैं। ऐसा इंसान बिल्कुल ब्लैक कर दिया गया है इनको, इतने इनके ऊपर अटैक किए गए हैं, इतना ब्लैक मैजिक किया गया है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर रुक नहीं रहे हैं। तो ये किस शक्ति से चल रहे हैं? इनके पीछे किसकी शक्ति है? तो वही मुझे सीधे सीधे यहाँ पे महाकाल, महादेव या
कोई बड़ी शक्ति दिखाई पड़ रही है जो आपके पार्टनर को प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि इतना होने के बाद कोई इंसान बच पाए यही मुश्किल है। बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें की गई है, डार्क मैजिक किए गए हैं आपके पार्टनर के ऊपर। ओके, एंड अब ऐसा दिख रहा है जैसे ये सब के सब लोग खुद को लूज़र फील कर रहे हैं, क्योंकि मजिशियन का मतलब क्या होता है, साम दाम दंड भेद सब यूज़ करना। एंड उसके बाद भी सबकी सब चीज़ें फेल कब होती हैं, जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, जब डिवाइन का हाथ आपके सर पे होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये शत्रु जो हैं, जो बहुत ज़्यादा सियाने बन रहे थे, अब इनकी हवा निकल चुकी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ बैंड, इनको समझ में आ चुका है कि जरूर, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जैसे ये झाड़ियाँ हैं, इसको हटाया गया तो पीछे ये रोशनी दिखाई पड़ी। तो ये रोशनी ऐसा इन लोगों को पता चल गया है कि आपके पीछे, आपके पार्टनर के पीछे कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है। क्योंकि इतना अगर किसी नॉर्मल इंसान पर, या फिर आपके पार्टनर खुद कोई डिवाइन बीइंग है, कोई जैसे 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 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, ट्विन फ्लेम अपने आप में स्पेशल होते हैं, वो कोई हल्के फुल्के नहीं होते हैं। ये चीज़ इनको पता चल गई है। ओके, 7 5 12 एंड 2 14 टेम्परेंस की एनर्जी अवेकेंड। यस, जितना मतलब यहाँ पे मुझे प्लस पॉइंट ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर जितने अटैक किए गए हैं, उतने ज़्यादा आपके पार्टनर अवेकेंड होते चले गए हैं। मतलब वही मैंने आपको पहले भी बताया है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो वो चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जितना तोड़ने की कोशिश की गई है, जितने बार अटैक हुआ है, उतनी बार आपके पार्टनर की अवेकनिंग होती चली गई है। एंड अभी इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि उनको नुकसान पहुंचा सकें। 6 ऑफ सॉर्ड, इसको क्लियरिफाई कीजिए। हैंग्ड मैन, भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके शत्रु अब जगह मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पनिश किया जाएगा। अब इनको ये समझ चुके हैं कि अब देखिए वही चीज़ होती है कि जब तक मैं किस तरीके से समझाऊं, जब तक जो है इनको, जैसे इनको अटैक करने का चांस दिया गया कि तुम्हारे जितनी दम है तुम करके दिखाओ, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो मतलब अब ये समझ चुके हैं कि इनका गेम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब जो इनकी पिटाई होगी वो इनसे झेली नहीं जाएगी। तो इस वजह से ये डर से भाग रहे हैं सब जगह कि अब इनका नंबर लगेगा तो इनकी क्या हालत होगी, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो इंटरेस्ट के साथ इनको वापस तो मिलना ही है, ये बात इनको भी पता है। तो अब वो झेलने की इनकी दम नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर ने तो झेल लिया, आपने भी झेल लिया, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है तो आप दोनों ने झेला है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनके झेलने की दम नहीं है, तो ये सर पर पैर रख के भाग रहे हैं। तो ये हो गया था 7 7 एंड 12 19 एंड 6 25, 7 फिर से आ गया। तो भाई ईश्वर अब पड़ चुके हैं आपके शत्रुओं के पीछे, एंड अब उनको भागने की मिल नहीं रही है जगह। डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा टैरो और देखिए, आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल से पूछिए। अगर आपके अंदर अभी भी कोई क्वेश्चन है, आप अभी भी किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, तो मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, जय माता दी।